पॉइंट कौन सा होता है, देखना। अच्छा, कल वाले ग्राफ याद है जो हमने एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस के बनाए थे, जो रेवेन्यू के सारे कर्व्स थे, याद है? यस सर। कौन से थे? एक तो सीधा वाला, बिल्कुल सीधी लाइन, ये कौन था? प्राइस टेकर। जी, ये था आपका प्राइस टेकर। ये प्राइस मार्केट से लेता है, बल्कि प्राइस ये इंस्टेड ऑफ कि ये अपनी प्राइस रिड्यूस करे, ये मार्केट से प्राइस लेता है। तो प्राइस इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू ए आर। सही है। अच्छा, फिर देखो, अब ये कौन सा कर्व है, आप लोग बताना, ये कौन सा कर्व है? एमसी। जी, एमसी। ठीक है। अच्छा, जो प्राइस मेकर होता है उसका क्या था? उसका एवरेज रेवेन्यू ये होता है, मार्जिनल रेवेन्यू ये होता है, और आपका एमसी ये होता है। ठीक है, ये एमसी हो गया। अब हम बात करते हैं कि ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट होता क्या, और ये प्राइस मेकर। ठीक है, इस पे भी लिख देता हूँ। रिदा, यहां तक तो आप थी ना, प्राइस टेकर तक? यस सर। अच्छा, ठीक है। तो ये प्राइस टेकर अपनी प्राइसेस सेट नहीं कर सकते, ये कांस्टेंट प्राइसेस होती है। अच्छा, जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट होता है ना, वो होता है वेर एम आर इज इक्वल टू एम सी। अच्छा, हम इसको इसका जो वेरिएबल यूज करते हैं वो होता है क्यू स्टार। ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्वांटिटी होती है। जब एम आर इज इक्वल टू एम सी होता है, एम आर क्या होता है, अभी पूरा इसको एक्सप्लेन करता हूँ ये क्यों होता है। एम आर क्या होता है? एम आर क्या होता है? मार्जिनल रेवेन्यू। नहीं, हाँ, मतलब वो होता क्या, उसकी एक्सप्लेनेशन, एडिशनल रेवेन्यू अर्न फ्रॉम सेलिंग द एक्स्ट्रा यूनिट, है ना? यस। एमसी क्या होता है? एडिशनल कॉस्ट टू द फर्म of producing the extra unit. Clear? So additional revenue earned from selling the extra unit or additional cost to the firm of producing the extra unit. इस पे मैं बोल रहा हूँ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। ठीक है, अब सुनना ये क्यों होता है, एक्सप्लेनेशन पूरी देखो। एम आर इज इक्वल टू एम सी, यहाँ पे कहाँ होगा? एम सी ये रहा, एम आर ये रहा। तो इसका मतलब ये आपका जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ, ये एम आर इज इक्वल टू एम सी होगा। इसका मतलब ये मैं जो बोल रहा हूँ मेरे मुताबिक ये क्यू स्टार है ना? यस। सही। अब देखो, अगर मैं क्यू स्टार से पहले चला जाता हूँ, बिफोर क्यू स्टार, कोई भी क्वांटिटी ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल क्वांटिटी ए ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या है? एम आर इज ग्रेटर देन एम सी। देखो, एम आर ऊपर है, एम सी नीचे है। इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं 3 रुपए की चीज बना रहा हूँ और उसको 10 रुपीज का सेल कर रहा हूँ, एडिशनल यूनिट को। इसका मतलब मुझे ये यूनिट बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए?
बेचना चाहिए। रिदा आपको क्या लगता है ये यूनिट बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए? बेचना चाहिए। बेचना चाहिए क्योंकि 7 का प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा फिर इसके बाद एक और यूनिट, अगला यूनिट, मार्जिनल रेवेन्यू तो सेम है क्योंकि प्राइसेस कांस्टेंट है, थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ गई, कॉस्ट 4 हो गई, रेवेन्यू वही 10 मिल रहा है। अब बेचना चाहिए नहीं बेचना चाहिए? अभी भी एक्स्ट्रा यूनिट बेचना चाहिए क्योंकि 6 का तो प्रॉफिट हो रहा है। इसके बाद अब कॉस्ट हो गई 8, 10 का रेवेन्यू आ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट बढ़ेगा ना, ये 2 रुपए से भी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है तो मुझे ये वाला यूनिट भी सेल करना चाहिए, सेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यस। करना चाहिए। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट सेम हो गया, मतलब 10 की कॉस्ट थी, 10 का ही बेच दिया, इसका मतलब ना बेचने और बेचने में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अब इट इज अप टू यू, ये वाला यूनिट बेचो या ना बेचो। ठीक है, अब अगला यूनिट क्यू स्टार के बाद आ जाओ। क्यू स्टार के बाद मैं ले लेता हूं फॉर एग्जांपल एक क्यू बी क्वांटिटी। अब यहाँ पे देखो एम आर 10 रुपए पे है, एम सी चला गया 14 पे, मतलब मैं 14 रुपीज की चीज बना रहा हूँ और उसको बेच रहा हूँ 10 का, क्या मुझे ये यूनिट बेचना चाहिए? नहीं 14 सर, रुपीज की बहुत चीज ज्यादा मैं है। 10 रुपीज बेचना नहीं चाहिए, इसका मतलब मुझे ये यूनिट बनाना ही नहीं चाहिए था, इसका मतलब मुझे यूनिट कम करना पड़ेगा। अच्छा चलो कम कर दिया, अब भी 10 रुपए की प्राइस है और मैं मेरी जो कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट है वो 12 की है, अभी भी मुझे क्या बेचना चाहिए इस प्रोडक्ट को? नहीं बेचना चाहिए, मुझे इसको बनाना ही नहीं चाहिए था। मतलब मैं कहाँ पे आके रुक जाऊंगा फिर? इधर। इससे पीछे जाऊंगा तो मेरा प्रॉफिट पर यूनिट आ जाएगा तो मुझे ज्यादा बनाने चाहिए, अगर इसके आगे जाऊंगा तो मुझे लॉस हो रहा होगा तो मुझे पीछे आ जाना चाहिए, तो मुझे रुकना कहाँ पे चाहिए? जहां पे एम आर और एम सी बराबर हो रहे हैं। समझ में आया? समझ यस। में आया? मतलब सर ये ब्रेक इवन पॉइंट है? Yes. नहीं, ये टोटल प्रॉफिट का मैक्सिमाइजिंग पॉइंट है। ये देखो ना, अब मैं दोबारा एक और दफा एक एग्जांपल वो भी मतलब लिखता हूँ प्रॉफिट नंबर यहीं वाइज। तक ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ये उस चीज का पॉइंट इससे है। ज्यादा नहीं हो सकता। अगर मेरा देखो फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था 100 का, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 100 का, ठीक है, या यहाँ पे अभी बाद में लिखते हैं, इसको वाली साइड, ये वाली साइड बाद में करते हैं। अच्छा यहाँ पे मेरा 100 का प्रॉफिट हो रहा था, अच्छा फिर मैंने अगला यूनिट बेचा, कुछ ना कुछ प्रॉफिट में एडिशन हुआ, फॉर एग्जाम्पल 6 का अगले यूनिट ने प्रॉफिट दिया, फिर मैंने अगला यूनिट बेचा, अब 6 रुपीज का नहीं, थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ती जा रही है ना, रेवेन्यू तो सेम रह रहा है, अब मेरा फायदा हुआ फॉर एग्जाम्पल 109 का, फिर मेरा फायदा यहाँ पर आके रुक गया 110 पे। सही है, तो इसका मतलब मेरा टोटल प्रॉफिट बढ़ रहा है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, टोटल प्रॉफिट बढ़ रहा है। यहाँ पे मेरा टोटल प्रॉफिट था 106, ठीक है। अब मैंने अपनी जो कॉस्टिंग करी, हमने क्वांटिटी देखी तो हमें पता चला भाई ऐसा यूनिट भी है जिसकी मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है और मार्जिनल रेवेन्यू कम है, तो मैं इसको क्यों बेचूंगा? तो नहीं बेचूंगा इसको, तो मैं क्वांटिटी को कम कर दूंगा, तो मुझे जो लॉस हो रहा था वो अब लॉस नहीं होगा, तो लॉस जब नहीं होगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो अब मुझे 109 का प्रॉफिट हो गया यहाँ पे इस क्वांटिटी पे फॉर एग्जांपल। फिर मैं और पीछे कर दिया, मैंने एक और लॉस हो रहा था उस यूनिट को भी बनाना छोड़ दिया, इसका मतलब मेरा और +1 हो गया, मतलब मैं यहाँ से पीछे जाऊंगा तो प्रॉफिट बढ़ रहा होगा क्योंकि नुकसान हो रहा था बेचने पे एडिशनल यूनिट, यहाँ पे जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा तो एडिशनल यूनिट बेचने पे फायदा होता जाएगा, तो सारी कहानी कहाँ पे आके रुक जाएगी? कहाँ पे आके रुक जाएगी? जहाँ पे एम आर और एम सी मीट करने। समझ में आया? यस। अब क्लियर है पक्का? रिदा आपको भी क्लियर है? Yes. ठीक है, तो इसको लिखवा देता हूँ। अब यहाँ पे भी चेक कर लो, ये भी वही, मतलब इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा, बस ग्राफ डिफरेंट है। रिदा आप रिकॉर्डिंग देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये ग्राफ ऐसा क्यों बनता है, एम आर एम सी, ओ
ए आर और एम आर, ठीक है, एमसी में तो आप थी। ए आर और एम आर ऐसा क्यों बनता है प्राइस मेकर का, ये मैंने रिकॉर्डिंग जो आपके साथ शेयर करी हुई उसको देख लेना, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे एम आर एमसी क्या होगा, देखो एम आर ये रहा, एमसी ये रहा, ये वाला पॉइंट होगा क्यू स्टार, ठीक है। अब इससे पहले अगर मैं जाता हूँ तो एम आर ज्यादा है एमसी से, देखो ब्लू वाली लाइन इज माय एम आर ज्यादा है एमसी से, इसका मतलब एडिशनल यूनिट बनाने में फायदा होगा, तो क्वांटिटी बढ़ाओ। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा क्यू स्टार से आगे जाता हूँ तो अब एम आर कम हो जाता है, एमसी ज्यादा हो जाता है, इसका मतलब अब बनाने का फायदा नहीं है, अब क्वांटिटी को कम करो। इसका मतलब मैं ये लिख करते हैं। सकता हूँ, जी जी बोलो, क्या बोलो। ये रिपीट करते हैं ये वाला कि इसमें किस देखो, तरह आइडेंटिफाई। बिल्कुल, ये देखो ये एम आर एम सी हो गया। मैं अगर क्वांटिटी ए यहाँ पे ले लूं तो यहाँ पे देखो एम आर ज्यादा है एम सी कम है, एम आर ज्यादा है एम सी कम है, इसका मतलब एडिशनल यूनिट बनाने का फायदा है ना। जो यहाँ पे हम नहीं चल रहे थे, यहाँ पे आगे आगे चल रहे थे तो हमें प्रॉफिट बढ़ता जा रहा था, हाँ कम से बढ़ रहा था लेकिन बढ़ तो रहा था ना। इसका मतलब हमें प्रॉफिट बढ़ाना चाहिए, जितना हम प्रॉफिट अर्न कर सके कर दें, तो टोटल प्रॉफिट हमारा बढ़ता जाएगा। तो यहाँ तक हमारा आके टोटल प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा। अगर हमने एडिशनल यूनिट बनाया तो अब नुकसान हो जाएगा, क्यों, देखो ये एम आर है, ये एम सी है, मतलब 4 रुपीज की चीज मैं सेल कर रहा हूँ और उसको बनाने में कॉस्ट आ रही है 10 रुपीज, तो क्या इट इज एडवाइजेबल टू सेल इट, या फिर इट वुड बी वाइज इनफ टू सेल इट, नो। आपको उस क्वांटिटी को बनाना ही नहीं चाहिए था जो नुकसान दे रही थी आपको। तो आपको यहाँ पे अगर आप क्वांटिटी क्यू स्टार से आगे लेके जाओगे तो आपको क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी, क्वांटिटी क्यू स्टार से पहले लेके जाओगे तो आपको क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। आई बात समझ। यस सर। अच्छा, तो मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ कि बिफोर क्यू स्टार, फॉर एग्जाम्पल एट क्यू ए, यहाँ पे जो हमने क्यू ए लिया है, ठीक है, द एम आर इज ग्रेटर देन एम सी, इसका मतलब it is advisable to produce and sell the extra quantity as it would be contributing positively to the total profit, ठीक है। तो क्यू स्टार से पहले क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा है, इसका मतलब एडिशनल गुड बनाने का फायदा है, मतलब मेरा टोटल प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो बिफोर क्यू स्टार फॉर एग्जांपल एट क्यू ए the MR is greater than MC, it is advisable to produce and sell the extra quantity as it would be contributing positively to the total profit, ठीक है, समझ में आ गया। यस सर। उसके जी बाद सर। बियॉन्ड क्यू स्टार, बियॉन्ड क्यू स्टार मतलब क्यू स्टार के आगे जाके, फॉर एग्जाम्पल एट क्यू बी the MR is less than MC, so it is advisable to reduce the quantity produced
or sold as the additional unit would contribute negatively to the total profit. ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ाने से टोटल प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ाने से टोटल प्रॉफिट क्या हो रहा है? टोटल प्रॉफिट क्या हो रहा था? गिर रहा था ना? हाँ या Yes. नहीं? ठीक है, क्योंकि एमसी एमआर से ग्रेटर है। ठीक है, तो क्वांटिटी बढ़ाने से यहाँ पे टोटल प्रॉफिट गिर रहा था, यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ाने से टोटल प्रॉफिट बढ़ रहा था, तो यहाँ पे क्या होगा? फेवरेबल टू प्रोड्यूस एंड सेल मोर, और वहां पे क्या होगा? फेवरेबल टू रिड्यूस क्वांटिटी। ठीक है, और तीसरा कौन सा पॉइंट हो गया? एट क्यू स्टार MR is equivalent to MC, which means that revenue and cost of the additional unit is equal to each other. Hence, this would be the point where our total profit would be maximized. Clear है? इसको एक दफा गो थ्रू कर लो, पहले डायग्राम देख लो। जी सर। MRMC ये है, यहाँ पे MRMC से ज्यादा है, मतलब क्वांटिटी बढ़ाओ। यहाँ पे बोल रहा है क्वांटिटी गिराओ, इसका मतलब क्यू स्टार पे आपको लाना है। अब इसको जल्दी से एक दफा कोई एक रिकैप कर लो, इसको पढ़ लो। बियॉन्ड क्यू स्टार, एट क्यू स्टार एंड बिफोर क्यू स्टार, जल्दी से पढ़ लेना। तो सर इकोनॉमिस्ट के नजदीक ये है कि टोटल प्रॉफिट जब से गिरना शुरू हुए तभी आउटपुट रोक दो। हाँ 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 हाँ, टोटल प्रॉफिट को गिरने ही नहीं दो। इकोनॉमिस्ट कहता है अपने टोटल प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे रखो, टोटल प्रॉफिट को। हाँ, भले प्रॉफिट होता रहे लेकिन अगर गिरना शुरू हो गया है तो खत्म कर दो, मतलब रोक दो। हाँ, अब गिरना शुरू हो गया, इसका मतलब अगला यूनिट आपको कमा के नहीं दे रहा, तो वो कह रहा है अगला यूनिट बेचने का फायदा ही नहीं है, इसको बंद करो इस लेकिन यूनिट को। प्रॉफिट तो फिर भी हो रहा होगा ना। अरे नहीं ना, नहीं नहीं नहीं, देखो टोटल प्रॉफिट तो हो रहा है ना। फॉर एग्जांपल मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ एक बिजनेस से, अब अगला यूनिट बेचूंगा ना, तो मेरा प्रॉफिट 1 लाख रुपए से गिर के 99,000 पे आ जाएगा। तो मुझे क्या वो यूनिट बेचना चाहिए था? नहीं। नहीं, बस ये इकोनॉमिस्ट बोलता है। और अगर मेरा अगला यूनिट बेचने से मेरा प्रॉफिट 1 लाख से बढ़ के 1,01,000 हो सकता था, तो मैं क्या करूंगा? इस यूनिट को बेचूंगा। आया समझ में? जी सर। बस ये जल्दी से इसको पढ़ लो, फिर मुझे बताओ, फिर आगे चलते हैं। सर इनके ग्राफ्स भी थे शायद। हाँ, अभी पढ़ेंगे ना, वही तो बोल रहा हूँ, आगे चल लेना, अभी आपको थ्योरी बता दी। ओके सर। पढ़ लो एक दफा, फिर ग्राफ बना दो बस।
पढ़ लिया रिदा और फरहान पढ़ लिया? Yes, sir. अच्छा, ये हो गया हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि ये प्रॉफिट मैक्सिमाइज कब होता है फॉर अ प्राइस टेकर एंड फॉर अ प्राइस मेकर। प्राइस टेकर का रेवेन्यू याद है? प्राइस टेकर का टोटल रेवेन्यू, हाँ हाँ, टोटल रेवेन्यू का ग्राफ कैसा होता था प्राइस टेकर का? ओरिजिन से स्ट्रेट। जी, वेरी गुड, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। तो डॉलर आउटपुट, ये क्या था हमारा? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाती थी टोटल रेवेन्यू, क्योंकि कॉन्स्टेंटली बढ़ता था बिकॉज ऑफ कांस्टेंट प्राइसेस। अच्छा, अब मुझे बताओ, प्रॉफिट देखने के लिए हमें टोटल रेवेन्यू देखना पड़ता है, दूसरी कौन सी चीज देखनी पड़ती है? टोटल कॉस्ट। कॉस्ट, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट का ग्राफ कैसा होता था, याद है? क्यों जाता हुआ, याद है? जी सर। देख लो, दिखा देते हैं, याद आ जाएगा आप लोगों को। ये देखो, याद आया टोटल कॉस्ट का ग्राफ? लेकिन एक बात जी हमेशा याद रखनी है, ठीक है, ये गलती नहीं करनी कि टोटल कॉस्ट बच्चे इधर से स्टार्ट कर देते हैं। नहीं भाई, टोटल कॉस्ट किधर से स्टार्ट होती है? वेरिएबल कॉस्ट की लाइन से, ठीक है। ओ सॉरी, क्या बोल रहा हूँ, टोटल कॉस्ट की लाइन कहाँ से स्टार्ट होती है? कौन सी लाइन फिक्स से? देखो कॉस्ट की लाइन जी, से। फिक्स कॉस्ट की लाइन से। अहमद क्यों उतना लेट ज्वाइन करा है? सर वो क्लास खत्म हुई थी, उसके बाद सर खाना खाना बैठ गया था सर। अकाउंटिंग की क्लास ही खत्म हुई थी कब, लेट। कितने बजे है अकाउंटिंग क्लास? सर ये अकाउंटिंग की क्लास तकरीबन 10:15 तक, साढ़े 10:15, हाँ 10:15 तक खत्म हुई थी। चलो कल सर अली मुझे मिलेंगे ना, तो वो उनके साथ टाइम सेट करते हैं कुछ, ठीक है। ठीक है अच्छा, सर। अच्छा, तो आपकी क्या हो गया? हाँ, तो टोटल कॉस्ट हमने क्या बात कर ली कि टोटल कॉस्ट कहाँ से स्टार्ट होती है? बच्चे यहाँ से स्टार्ट करते थे, जीरो से। वो जीरो से नहीं, वो वेरिएबल कॉस्ट स्टार्ट होती है, ठीक है। टोटल कॉस्ट कहाँ से स्टार्ट होगी? जीरो आउटपुट पे भी आपको फिक्स कॉस्ट पे करनी पड़ती है। तो टोटल कॉस्ट कहाँ से स्टार्ट होती है? यहाँ से, जीरो से नहीं, फिक्स ऊपर से कॉस्ट। स्टार्ट होगी फिक्स कॉस्ट की लाइन से, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ टोटल कॉस्ट, तो मैं यहाँ से मैं ख्याल रखूंगा कि मुझे ऊपर से बनाना है थोड़ा, ठीक है। सही है, समझ में आ गया? यस सर। सर ये प्राइस टेकर का है। हाँ ना, प्राइस टेकर ही तो पढ़ा ना अभी हमने। प्राइस टेकर, प्राइस टेकर क्या करता है? अपनी प्राइसेस कांस्टेंट रखता है, प्राइसेस को चेंज ही नहीं कर सकता। सही है। और टोटल कॉस्ट दोनों की सेम ही होती है, प्राइस टेकर और प्राइस मेकर हो, टोटल रेवेन्यू में बस डिफरेंस है, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे मुझे बताओ, क्या आपका कौन सा एबनॉर्मल होगा, कौन सा नॉर्मल होगा, और कौन सा सब नॉर्मल होगा? चलो, सर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के जो बीच में आ रहा है वो होगा हाँ, एबनॉर्मल। तो देखो यहाँ पे टोटल कॉस्ट ज्यादा है, यहाँ पे ग्रीन वाली लाइन ऊपर है रेड वाली से, मतलब आपकी टोटल कॉस्ट इज ग्रेटर देन टोटल रेवेन्यू। इसका मतलब नुकसान है ना। इकोनॉमिस्ट क्या बोलता है? नुकसान नहीं, उसको क्या बोलते हैं? सब नॉर्मल। जी, सब नॉर्मल प्रॉफिट। रिदा क्लियर है? अहमद क्लियर है? Yes. जी सर। जब टोटल कॉस्ट ज्यादा होती है टोटल रेवेन्यू से, तो हम उसको बोलेंगे सब नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा, जहां पे
टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट बराबर हो गए, वो क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? यहाँ पे टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट Volume. बराबर हो जाएगा, वो क्या होगा? अभी हमने पीछे पढ़ा है, नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ पे भी टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू बराबर हो गए, ये भी क्या होगा? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा, जब टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा फरहान, क्या होगा? जब Abnormal. टोटल, जी, जब टोटल रेवेन्यू ज्यादा है टोटल कॉस्ट से, तो रिदा क्या हो जाएगा? रिदा क्या हो जाएगा? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल या फिर एबनॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, फिर हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे सब नॉर्मल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब टोटल रेवेन्यू कम है और टोटल कॉस्ट बढ़ना शुरू हो गई है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ सब नॉर्मल। चल, अब मैं अगर आपको बोलूं कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट कहाँ पे हो रहा है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट कहाँ पे हो रहा है, आप क्या बोलोगे? मैं आपको बोल रहा हूँ सबसे ज्यादा प्रॉफिट, आपका टोटल प्रॉफिट मैक्सिमाइज कब कर रहा है? Abnormal profit के सबसे last output. नहीं नहीं, आपका टोटल प्रॉफिट मैक्सिमाइज कब कर रहा है? देखो, हमेशा याद रखना, टोटल प्रॉफिट वुड बी मैक्सिमाइज जब MRMC के बराबर होगा। लेकिन जब ग्राफ से देख रहे होगे ना, तो टोटल प्रॉफिट वुड बी मैक्सिमाइज्ड where total revenue and total cost have the greatest difference. प्रॉफिट क्या होता है? रेवेन्यू और कॉस्ट का डिफरेंस। तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का सबसे ज्यादा डिफरेंस जहां पे होता है, वो प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन पॉइंट होगा, जब ग्राफ से देखना है। वरना तो हमने MRMC पढ़ लिया। यहाँ पे क्या होगा, जब ग्राफ से आपको देखना है तो आपको देखना पड़ेगा कि टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट में सबसे ज्यादा डिफरेंस कहाँ पर है। सबसे ज्यादा डिफरेंस का मतलब ही क्या है? प्रॉफिट। तो जितना बड़ा डिफरेंस उतना बड़ा, जितना बड़ा डिफरेंस उतना बड़ा Profit. प्रॉफिट। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको डिफरेंस कहाँ दिख रहा है? टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट में। देखो यहाँ पे कहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कहीं, ये यहाँ पे सबसे ज्यादा Yes. डिफरेंस, तो ये क्यू स्टार होगा। ठीक है, क्यू स्टार कौन सा पॉइंट होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, इसके बाद ये बात से क्लियर हो गई रिदा, अहमद और फरहान? जी सर। यस। फरहान बोलो, क्या हुआ, कोई Yes. मसला है? नहीं सर. अच्छा, ये कौन था प्राइस, ये कौन था प्राइस? Taker. टेकर। अब कौन पढ़ेंगे प्राइस? मेकर। प्राइस मेकर का टोटल रेवेन्यू कर्व कैसा होता है, याद है? पहले ऊपर जाता है, वो इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट जो पढ़ाया था, याद है अहमद और फरहान? याद है, टोटल रेवेन्यू पहले जी ऊपर जाती है, पीडी इलास्टिक है तो टोटल रेवेन्यू बढ़ता है, पीडी इलास्टिक होती है तो रेवेन्यू गिर जाता है।
जी याद है? जी जी सर। ठीक है, चलो तो बनाते हैं। रिदा आपको रिकॉर्डिंग देखनी है लाजमी, ठीक है? Yes, sir. सर आपने रिकॉर्डिंग सेंड नहीं की? कौन सी वाली? कल वाली? सर भेज जी देता हूँ। जी। अब टोटल कॉस्ट कैसी होती है? वो तो प्राइस मेकर और प्राइस टेकर हो दोनों की सेम होती है। टोटल कॉस्ट हो गई, ठीक है? टोटल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट से स्टार्ट होगी, पहले बढ़ी एट डिक्रीजिंग रेट, फिर एट एन इंक्रीजिंग रेट, हमने पूरा डिस्कस करा था, ठीक है? अच्छा, अब मुझे बताओ क्या आपका एबनॉर्मल प्रॉफिट सब नॉर्मल प्रॉफिट कहाँ पर है? एबनॉर्मल बीच में है। कहाँ पर है? ये बड़ा वाला जो एरिया है? यस सर। बिल्कुल सही है, ठीक है? तो ये आपका क्या हो गया? एबनॉर्मल प्रॉफिट। क्यों? टोटल रेवेन्यू का ब्लू वाला कर्व, ग्रीन वाला कर्व जो कि आपका टोटल कॉस्ट है उससे ज्यादा है, मतलब टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट। इसका मतलब अभी हमने पूरा पीछे लिखा है कि वो क्या है? एबनॉर्मल प्रॉफिट। जब ग्रीन वाला टोटल कॉस्ट इज अबव, टोटल कॉस्ट इज अबव द टोटल रेवेन्यू, इसका मतलब यहाँ पे क्या है? सब नॉर्मल। यहाँ पे भी क्या है? सब नॉर्मल। जब टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू से ज्यादा हो गई, यहाँ पे दोनों पॉइंट्स में क्या होगा? जब टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर है, मतलब कौन सा प्रॉफिट? कौन सा प्रॉफिट? नॉर्मल। नॉर्मल प्रॉफिट। दोबारा बताओ, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट क्या होगा? यहां से कैसे देखेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट? जब टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का सबसे ज्यादा डिफरेंस होगा। तो सबसे ज्यादा डिफरेंस आपको इधर दिख रहा है, ये देखो, टोटल रेवेन्यू ये रहा, टोटल कॉस्ट ये रही। इतना बड़ा डिफरेंस कहीं और है? नहीं। यहाँ पे भी डिफरेंस छोटा हो गया, यहाँ पे भी डिफरेंस छोटा हो गया। सबसे बड़ा जो डिफरेंस दिख रहा है वो इधर दिख रहा है। ये कौन सी हो गई क्वांटिटी? क्यू स्टार। क्लियर है? समझ में आ गया? जी सर। पक्का सही है? समझ में आ गया जी पक्का? सर। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट टाइम करेंगे ये भी हमने एबनॉर्मल प्रॉफिट, सबनॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट करा यूजिंग द टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे जो ये हमने ये वाली चीजें पढ़ी है ना, एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। अब इसके साथ हम लोग एवरेज रेवेन्यू और हम एवरेज कॉस्ट की बात करेंगे और मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट की बात करेंगे, ठीक है? अभी हमने एबनॉर्मल प्रॉफिट कैसे देखा? टोटल की मदद से। एबनॉर्मल प्रॉफिट कैसे देखा? टोटल की मदद से। देखो, टोटल की मदद से। अब हम किसकी मदद से देखेंगे? इंडिविजुअल, जो हम मार्जिनल और एवरेज की बातें करते हैं ना, उससे, ठीक है? अभी हमने टोटल की नजर से देखा है, नेक्स्ट टाइम हम किसकी नजर से देखेंगे? एवरेज की नजर से। ठीक है, समझ में आ गया पक्का? क्लियर है? ओके सर। ठीक है, चलो सर फिर। इसकी रिकॉर्डिंग भेजेंगे मुझे? जी जी, मैं भेज देता हूँ। सर ये इसका